गणित कक्षा 10वीं अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों के विश्लेषण में हम चलते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण में अध्याय 16 में सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन है, परिचय। सामान्यतः हम प्रतिदिन नई नई सूचनाओं के संपर्क में आते हैं। जैसे इस साल चावल के उत्पादन में 8% की वृद्धि हुई, पिछले वर्ष किस खिलाड़ी ने सबसे बेहतर हॉकी खेली, या फिर मोबाइल कंपनी ए ने जनवरी के महीने में कितने मोबाइल बेचे। ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रकाशित होती रहती है जिसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। रेलगाड़ी के आने जाने का समय, फल सब्जियों के दाम, पेट्रोल का वर्तमान मूल्य, अनाज का डेयरी उत्पादन, स्टील, कोयला तथा अन्य उत्पादन। इसके अलावा और बहुत सी आंकड़े होते हैं जिसके आधार पर हम महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तथा भविष्य की योजनाएं बनाई जाती हैं। अब किस्म किस्म के आंकड़ों की जानकारी कैसे प्राप्त करें। जैसे इस वर्ष राज्य में कितनी मात्रा में चावल का उत्पादन हुआ, या पिछले 5 वर्षों में पेट्रोल के दामों में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। इन सभी के बारे में कुछ पाना भी संभव है, किंतु सीधे नहीं कि इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें संबंधित आंकड़ों का अध्ययन करना होगा। अखबारों पत्रिकाओं में विभिन्न आंकड़े जैसे फसलों के उत्पादन, मौसम संबंधी जानकारियाँ, खेल का विवरण, खाद्य पदार्थों के दाम आदि प्रकाशित होते रहते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित आंकड़े भी सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से एकत्रित किए जाते हैं। जैसे कौन से क्षेत्र में किस बीमारी का फैलाव अधिक है, उसमें कितने लोग प्रभावित हैं। इस आधार पर यह तय करने में मदद मिलती है कि बीमारी की रोकथाम के लिए किस तरह के इंतजाम की आवश्यकता है। आज से 6 दशक पहले भारत में यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न था कि इस साल देश में अनाज का कितना उत्पादन हुआ, कितने की आवश्यकता है, अनाज की पूर्ति के लिए कितना अनाज बाहर से मंगाना पड़ सकता है। तो आंकड़ों को विभिन्न अखबारों पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाया जाता है, जिससे सबको जानकारी है कि कौन सी योजना किस प्रकार के आंकड़ों का आधार बनाकर लागू की जाती है तथा किस प्रकार के आंकड़ों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। और कई भी सवाल आते हैं, जैसे एक कक्षा है, 50 विद्यार्थी हैं, उसमें एक विद्यार्थी है, रानी की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर तथा बाकी के विद्यार्थियों की ऊंचाई ये आपको सारणी में आपको दिया गया है 160, इस क्रम में सबकी ऊंचाई। अब इस ऊंचाई के आधार पर, इन आंकड़ों के आधार पर देखकर बता सकते हैं कि रानी की ऊंचाई बाकी विद्यार्थियों की ऊंचाई की तुलना में कहाँ ठहरती है। इस बच्चे की ऊंचाई के साथ उसकी ऊंचाई की तुलना करना मुश्किल है। उपयुक्त तो आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में संग्रहित कर लिया जाए तो तुलना करना आसान हो जाएगा। आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए हम बारंबारता सारणी बनाते हैं। जैसे ऊंचाई सेंटीमीटर में 158, 59, 60, 61, 62, 63, क्योंकि न्यूनतम 158, अधिकतम 163 है। इसमें यदि सारणी बनाते हैं, 158 सेंटीमीटर वाले 7 विद्यार्थी, 159 सेंटीमीटर वाले 10 विद्यार्थी, 160 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 13 विद्यार्थी, 161 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 8 विद्यार्थी, 162 के 4, 163 के 8। इस बारंबारता सारणी को देखकर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे 160 सेंटीमीटर ऊंचाई समूह वाले में हैं, जिसमें 13 बच्चे हैं। 17 बच्चे उस समूह में हैं जिनकी ऊंचाई रानी की ऊंचाई से कम है। सबसे कम ऊंचाई 158 सेंटीमीटर है, जिसमें 7 बच्चे शामिल हैं। इसी तरह से और कई प्रकार की तुलनाएं ज्ञात की जा सकती है। अब आंकड़ों का चित्रात्मक निरूपण। पिछली कक्षाओं में हमने आंकड़ों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण सीखा है, साथ ही बारंबारता सारणी, आंकड़ों के आलेखीय निरूपण को भी समझा है, जिसमें आपने आयत, चित्र, आवृत्ति बहुभुज, समचयी आवृत्ति वक्र आदि बनाना सीख लिया है। इन चित्रों के आधार पर हम बहुत सी जानकारी प्राप्त करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। देखते हैं कुछ आंकड़े, जैसे स्तंभ आलेख का अध्ययन। किसी प्रदेश में विभिन्न वर्षों में हुए गेहूं के उत्पादन को निम्नलिखित आंकड़ों द्वारा आलेख द्वारा दर्शाया गया है। आलेख को देखने से गेहूं उत्पादन के बारे में कौन कौन सी बातें स्पष्ट दिखती है, आंकड़ों से देखते हैं। ये एक वर्ष है, इसमें वर्ष को लिया गया है 2004-05 से लेकर के 2011-12 तक के आंकड़ों को लिया गया है। इसमें उत्पादन दिया गया है कि 2004-05 में 68.64 लाख टन था, और उसी तरह से 11-12 में 93.9 लाख, अर्थात इसमें क्रमशः बढ़ोतरी होती गई है। तो 2007-08 में गेहूं का उत्पादन कितने टन था, तो 2007-08 में देखते हैं, 2007-08 में तो 78.57 टन था, लाख टन था। इसी तरह से किस वर्ष में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है, तो इसको देखते हैं। तो 2011-12 में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक 93.90 हुआ है। क्या यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष में गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई है? आंकड़ों को देख के बताया जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष आंकड़ों में क्रमशः वृद्धि होती गई है, क्रमशः वृद्धि होती गई है। किन 2 वर्षों के बीच गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ है? 2 वर्ष में देखिए, ये 75, 77, 80 से 80 हुआ है,
और 86 से सीधा ये 90 चला गया है। तो ये दोनों वर्षों में 2010 और 11 में 2011 और 12 में परिवर्तन हुआ है। इस तरह से कई आंकड़े होते हैं, इस आंकड़ों के द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे तालिका का अध्ययन 80 से 89 तक शहर में हुई वर्षा के एकत्रित किए गए आंकड़ों को तालिका में दर्शाया गया है। वर्ष में दिया है 80 से लेकर के 89 तक के आंकड़े, और कुल वर्षा जो है इंच में आपको दर्शाया गया है 24.7 से 21.0। वर्षा से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन करना है और स्तंभ आलेख बनाना है तथा इनके आधार पर कम से कम 5 अलग अलग तरह के निष्कर्ष निकालना है।